समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शाह अंकल ने कहा है कि नीतीश कुमार यानी जो निशांत के पिता हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात का आश्वासन दिया गया था। ये कुछ वह बयान है जो पिछले काफ़ी समय से चर्चाओं में है। खासकर जो पहले वाला बयान है वो पिछले कुछ घंटों से सुर्खियों में आया है, क्योंकि वो अमित शाह जी ने एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत में अपनी बात रखी और जो उसकी दूसरा वाला बयान का जिक्र करा कि शाह अंकल ने कहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। ये निशांत कुमार का बयान है, लेकिन अब वही शाह अंकल नीतीश को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, बिहार में बड़े खेले को लेकर जो शुरुआती संकेत मिलने का इंतजार था वो मिल चुके हैं। महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में भी होगा, इस बात को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि अमित शाह जी ने हाल ही में एक सवाल के जवाब में कहा कि वक्त बताएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन ये तय है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जहां पर सबको ये पहले से ही आशंका थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिंदे को आगे किया गया था, लेकिन जब बात सीएम चेहरे की आई थी तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज कर दिए गए थे देवेंद्र फडणवीस। लेकिन इसी बात पर निशांत ने, जब अमित शाह जी मार्च के महीने में आए थे तो उन्होंने कहा था कि शाह अंकल ने कहा है, आश्वासन दिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन ऐसा अब नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि नीतीश के खराब स्वास्थ्य के कारण, उनकी योजनाओं को लेकर, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से एनडीए दल फंस सकता है। लेकिन नीतीश के काम को दिखाकर उनसे जनता से वोट जरूर मांगा जाएगा, ये बात शाह जी ने क्लियर कर दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। न्यूज़ रूम में हमारे साथ सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है, एक तरफ निशांत ने कहा था कि शाह अंकल ने कहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन आज वही शाह अंकल ये कह रहे हैं कि भाई वक्त बताएगा कौन सीएम बनेगा। देखिए, निशांत कुमार के बयानों का कोई भी फ़र्क यहाँ पर पड़ता हुआ बीजेपी पर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये जो संघर्ष है वो लंबे वक्त से चल रहा है। और भले ही आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को कह रहे हों कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता ने अभी तक ये नहीं कहा है कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह से यह बात शुरू हुई थी जब वो एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड तय करेगा। उसके बाद देखा कि दिलीप जायसवाल का बयान सामने आता है, विजय सिन्हा का बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस दिन बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार होगी उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। वहीं गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के और तमाम नेता, खासतौर पर नायब सिंह सैनी की बात करें तो वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीत का पताका फहराया जाएगा। विजय सिन्हा के बयान को देखें या दिलीप जायसवाल के बयान को देखें, गृहमंत्री अमित शाह को बयान को देखें, सबको मिलाकर यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट पहले से ही लिख चुकी है और तैयारी अब नीतीश कुमार की छुट्टी की हो रही है। आज नीतीश कुमार भले ही जेडीयू के साथ हैं, उनके 12 सांसद हैं, उनके विधायक भी हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनके साथ बड़ा खेल हो सकता है और इस बात के संकेत लगातार मिल रहे हैं। निशांत कुमार ना ही जेडीयू की कमान संभालते हैं, ना ही वो राजनीति में सक्रिय हैं, उनके बयानों के कोई मायने नहीं है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे और तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार कर सकती है, तो निशांत कुमार मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभावशाली नेता हैं या प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनके बयानों का कोई मायने है। अब फैसला नीतीश कुमार को लेना है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक भविष्य को कैसे देख रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि उधर लालू यादव भी लगातार इस बात को कहते हैं कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव अब नहीं चाहते कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। तो अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ में फैसला है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि जो नीतीश की पार्टी है उसको हाईजेक कर लिया गया है। जो उनके 12 सांसद हैं उनमें से 7-8 जो सांसद हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ में है। और देखिए, इस बात को पुख्ता तरीके से इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जेडीयू के 6 जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन में थे, लेकिन इसके बावजूद जो 5 विधायक होते हैं वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं। नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खेला किया है और आगे भी होके रहेगा। जी, बयान था तेजस्वी यादव का कि संजय झा जी जो हैं वो आरएसएस के आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं, और अमित शाह जी ने तो अभी सिर्फ इतना कहा है कि भाई सीएम कौन होगा बाद में तय होगा, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन तेजस्वी का बयान आता है
कि भाई शाह जी ही तय करेंगे टिकट भी किसे देना है। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हम अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तेजस्वी का बयान कि शाह जी ही तय करेंगे टिकट भी किसे देना है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल, और बिहार के अंदर लगातार इस बात को लेकर उठापटक का दौर एनडीए के अंदर जारी है कि सीट शेयरिंग को लेकर मसला मसला जो है वो किस तरह से हल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखेंगे मांझी अपना अलग जो है गीत गाते हुए दिखाई पड़ते हैं, चिराग पासवान कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, जेडीयू की कह सकते हैं पूरे मुद्दे के ऊपर एक अलग राय दिखाई पड़ती है। तो दीपक, जाहिर बात है कि यहाँ मुश्किलात कहीं ना कहीं एनडीए के सामने। उससे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। जैसा आपने शुरुआत में कहा कि निशांत ने पहले ही कहा था कि भाई अमित अंकल से बात हो गई, उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके बाद आप देखिए नायब सिंह सैनी कहते हैं सम्राट चौधरी से बेहतर कोई नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे चिराग पासवान का नाम निकल कर सामने आता है, मांझी का नाम निकल कर सामने आता है। और यहाँ पर जो जेडीयू के अंदर भी कई नाम ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि क्या नीतीश के बाद कमान उनके हाथों में जाएगी, जिसमें नीतीश के बेटे निशांत का नाम आता है, ललन सिंह का नाम आता है और भी तमाम नेता। यानी कि अभी भी मुख्यमंत्री पद की जो गुत्थी है वो पूरी तरीके से एनडीए में उलझी हुई। अब यहाँ पर अमित शाह, जिनको राजनीति का फिलहाल के दौर में चाणक्य कहा जाता है, खासकर बीजेपी के लिहाज से बात करें, तो ऐसे में किस तरह से वो इसका हल निकालते हुए नजर आएंगे, किस तरह से मुख्यमंत्री का जो मामला है वो सुलझाते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि एनडीए कुनबे के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार आपस में एक तरीके से जो मन मुटाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साफ है, लेकिन अब यहाँ से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि अगर अमित शाह के मन में, बीजेपी आलाकमान के मन में, उनकी संसदीय दल की बैठक में ये फैसला होता है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ें और जीते भी, अगर जीतते हैं और उसके बाद कोई बड़ा बदलाव करते हैं तो कौन? क्या सम्राट चौधरी, क्या चिराग पासवान, क्या विजय सिन्हा? ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हमारे साथ नाजमीन मौजूद हैं। क्या लगता है कि अगर नीतीश को रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है तो कौन सा बड़ा नाम आगे आ सकता है? देखिए, सम्राट चौधरी ने एक बार जिक्र किया था कि नीतीश कुमार को जब सीएम कुर्सी से हटा दूंगा तब अपने सिर पे से मुरेठा खोलूंगा। और अभी कुछ दिनों पहले सम्राट चौधरी ने अपने सिर से पगड़ी हटाई थी। तो इस बात के संकेत ये मिले थे कि क्या नीतीश कुमार को हटाने की तैयारियां हो गई हैं। लेकिन विजय सिन्हा का भी बयान सामने आता है, जहां सिन्हा द्वारा ये कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होगी। अटल बिहारी वाजपेयी को तब सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी जब बीजेपी की सरकार होगी, यानी कि बीजेपी को सत्ता में लाने की बात करते हैं। इसके अलावा आप देखिए अश्विनी चौबे, जिन्हें एक सांसद के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस बार वो कहीं ना कहीं सांसद नहीं है, लेकिन उनके बयान थमते नहीं हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को आगे रहना चाहिए और अपने सहयोगियों को पीछे लेकर चलना चाहिए। गिरिराज सिंह जो सांसद हैं, जो मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित कर दीजिए। जहां बीजेपी के कई और अन्य नेता निकल कर सामने आते हैं, जहां अश्विनी चौबे ये भी कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री को ऑफर दे दीजिए। जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए तो जीत का जो झंडा है वो फहराया जाएगा। तो इन बयानों से यही नजर आता है कि नीतीश कुमार के समर्थन में ना तो बीजेपी है और ना ही बीजेपी का कोई चेहरा, और बीजेपी के जरिए सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं आगे किया जा रहा है। देखिए, आप सोचिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार बयान सिर्फ ये देते हैं कि ये इनका निजी फैसला नहीं है, ये संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, ये समय बताएगा। अगर समय बताएगा तो यानी कि आप यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव बिना सीएम चेहरे के लड़ा जाए और चुनाव के बाद जिसके पास ज्यादा सीटें आए उसको सीएम बनाया जाए। जैसे कि शुरुआत में आपने कहा कि महाराष्ट्र का खेल क्या बिहार में खेला जाएगा, तो इस आधार पर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या इतने कमजोर हो चुके हैं कि उन्हें इन बातों की समझ नहीं हो रही है। जहां तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया जा रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी को चलाया जा रहा है, नीतीश की पार्टी को चलाने का काम बीजेपी कर रही है। अब तो वो दावा भी कर रहे हैं कि जो टिकट का बंटवारा होगा वो नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी करेगी। तो इससे अंदाजा नीतीश कुमार को हो जाना चाहिए कि अब उनकी सीएम कुर्सी पर खतरा है। उन्हें जल्द से जल्द यानी कि चुनाव से पहले एक ऐसा फैसला लेना चाहिए जिसमें बीजेपी पर दबाव बना सके, ना कि खुद वो इस तरह नजर आए कि वो घुट रहे हैं या उन्हें अपने बेटे को लॉन्च करने की जरूरत पड़ रही है या अब वो अपनी सीएम कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसे में सवाल यही है कि अब नीतीश कुमार को स्टैंड लेना ही पड़ेगा। जी, अब नीतीश कुमार की खामोशी क्या तूफान से पहले की खामोशी है या सचमुच स्वास्थ्य कारणों की वजह से खामोश हैं? लेकिन निशांत एक्टिव हैं,
निशांत इतनी आसानी से कोई भी फैसला नहीं होने देंगे, ये बात साफ है। एक समीकरण बनना था, कहा जा रहा था कि अगर तेजस्वी को सीएम बना देते हैं नीतीश और अपने बेटे को डिप्टी सीएम, तो शायद अपने कहीं ना कहीं पार्टी को बचा सकते हैं और फिर भी सत्ता के साथ बने रहेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ तो बहुत खतरे की घंटी दिख रही है, क्योंकि नीतीश को अगर हटा दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर चर्चा हो रही है कि चुनाव के बाद फैसला होगा या फिर तय किया जाएगा कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि अब नीतीश का अगला कदम क्या होता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।